हेलो गाइस, मैं कोमल आज आपको बहुत ही आसान लैंग्वेज में आपको बताऊंगी हार्ट फेलियर क्या होता है। मैं कोई नोट्स नहीं बनवा रही, मैं सिर्फ आपको बताना चाहती हूँ कि हार्ट फेलियर क्या होता है, उसके क्या क्या कॉज होते हैं, क्या क्या सिम्टम होते हैं और क्या क्या हम डायग्नोस कर सकते हैं और क्या क्या इसका ट्रीटमेंट हम कर सकते हैं और हम इसके प्रिवेंशंस क्या होते हैं वो भी देखेंगे। तो हार्ट फेलियर क्या होता है? जब हमारा दिल ना मतलब पंपिंग करने में थक जाए, हमारा दिल फंक्शंस ना कर पाए, दिल हमारा थक जाता है। इंट्रोडक्शन में देखेंगे हार्ट फेलियर में हार्ट की पंपिंग पावर कम हो जाती है, जिससे बॉडी के ऑर्गन्स तक ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स वाला ब्लड सही से नहीं पहुंच पाता। इसका मतलब है हमारी बॉडी में डीऑक्सीजनेटेड ब्लड की मात्रा ज़्यादा हो जाती है और हमारी बॉडी में सफिशिएंट ऑक्सीजन और न्यूट्रिएंट्स नहीं पहुंच पाते। और इससे क्या होता है, हमारा जो हार्ट है वो प्रॉपर फंक्शन नहीं कर पाता, प्रॉपर पंपिंग भी नहीं कर पाता हमारे हार्ट की। इरेगुलर हार्ट बीट्स और हमारे इसकी हार्ट की हो जाती है। इसके क्या क्या कॉज हैं? जब आर्टरीज नैरो हो जाती है, हाइपरटेंशन से दिल पर एक्स्ट्रा लोड पड़ता है। हाइपरटेंशन क्या होता है? जब हमारा बीपी हाई हो जाता है, 120/80 इससे अबव हो जाता है। जेनेटिक वायरल इन्फेक्शन की वजह से हार्ट मसल्स वीक हो जाती हैं। जब हार्ट के वॉल्व्स प्रॉपरली काम नहीं करते, अरिथमियाज हो जाता है, जैसे कि इरेगुलर हार्ट बीट। ओबेसिटी हो सकती है ना, दिन भर हम एक रूम में पड़े रहते हैं, जो कि सबसे मेन कारण है हार्ट फेलियर का। इसके बाद हमारा इसका रीज़न आता है डायबिटीज़। इसके सिम्टम्स देखेंगे अब हम। सिम्टम्स क्या क्या होते हैं? सांस लेने में प्रॉब्लम होती है, चेस्ट पेन होती है, क्योंकि हमारा हार्ट कहाँ पे है? हमारे चेस्ट में है, तो सबसे पहले हमें चेस्ट पेन होएगी, सांस लेने में प्रॉब्लम होएगी, हैंकल्स और लेग एब्डोमेन में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगी यानी स्वेलिंग हो जाएगी, रैपिड और इरेगुलर हार्ट बीट हो जाएगी, टैकीकार्डिया हो जाएगा, अर्दमिया हो जाएगा, कफ होएगी। क्योंकि कफ क्यों होएगी? लंग्स में फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से, क्योंकि हमारी बॉडी में जो प्रॉपर ऑक्सीजनेटेड ब्लड और न्यूट्रिएंट्स हैं वो प्रॉपरली हर पार्ट्स में नहीं पहुंच पा रहे, इसलिए लंग्स में फ्लूइड कलेक्ट होने की वजह से हो जाएगा। वेट गेन होएगा, रात में बार बार यूरिनेशन जाना पड़ेगा, है ना, उसको नोक्चूरिया बोलते हैं। इसके बाद हम क्या क्या डायग्नोस कर सकते हैं? जैसे कि ईसीजी होती है। ईसीजी हमारे क्यों करवाते हैं? ताकि हमारे हार्ट की जो वर्किंग है, फंक्शनिंग है, वो हमें पता लग जाए कि कहाँ पे दिक्कत होती है ना, कौन सी क्यूवाई वेज होती हैं वो काम कर रही हैं नहीं कर रही हैं। इसके बाद हम क्या करवा सकते हैं? इसके बाद हम करवाएंगे इक्को से पेशेंट की हार्ट बीट्स का पता चलता है, उसकी कार्डियक फंक्शनिंग का पता चलता है प्रॉपर है या नहीं, हम ये टेस्ट करवा सकते हैं। चेस्ट एक्सरे करवाएंगे, है ना, एमआरआई करवाएंगे। एमआरआई कराने के बाद हम कराएंगे सीटी स्कैन। सीटी स्कैन के बाद हम ब्लड टेस्ट करवाएंगे, बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड लेवल टेस्ट कराएंगे, न्यूक्लियर हार्ट स्कैन करवा लेंगे, है ना, कोरोनरी एंजियोग्राफी करवा लेंगे। ये इसके सबके डायग्नोस हैं। ट्रीटमेंट में इसका क्या है? मेडिकेशंस हम दे सकते हैं, लाइक एसीन, बीटा ब्लॉकर्स, डाययूरेटिक्स दे सकते हैं, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट्स टैबलेट दे सकते हैं, डाइजॉक्सिन। लाइफस्टाइल मॉडिफिकेशन कर सकते हैं हम, सोडियम लेवल कम कर सकते हैं। क्योंकि सोडियम लेवल कम क्यों करेंगे? क्योंकि हमारा हाइपरटेंशन इसमें एक मेन कॉज है हार्ट फेलियर होने का, है ना। तो हम इसमें सबसे पहले क्या करेंगे? अपना सोडियम लेवल, जो हम सोडियम इंटेक करते हैं उसको लो कर लेंगे, लो फैट डाइट लेंगे, है ना, हाई फाइबर डाइट नहीं लेंगे, रेगुलर एक्सरसाइज करेंगे, स्मोकिंग और अल्कोहल को अवॉइड करेंगे। इमरजेंसी ट्रीटमेंट में क्या क्या करा सकते हैं? लाइक ऑक्सीजन थेरेपी, आईवी मेडिकेशंस देंगे, डायलिसिस भी कराते हैं, सर्जरी कराएंगे, सीएबीजी, हार्ट वॉल्व सर्जरी, हार्ट ट्रांसप्लांट। तो हमने अभी क्या पढ़ा? हमने हार्ट फेलियर में क्या पढ़ा? जब हमारा हार्ट अच्छे से पंप नहीं कर पाता, उसकी जो पंपिंग पावर है वो कम हो जाती है, इसको हम हार्ट फेलियर बोलते हैं। इसके कॉज हमने पढ़े हाइपरटेंशन, हमारे जो डायबिटीज़ है, ओबेसिटी है ना। जब हार्ट के वॉल्व प्रॉपरली काम, वॉल्व मतलब जो हमारे ट्राइकस्पिड बाइकस्पिड वॉल्व है वो प्रॉपर वर्क नहीं करते, तब भी हमारा हार्ट फेलियर हो जाता है। इसके सिम्टम हमने पढ़े, सांस लेने में प्रॉब्लम होएगी, चेस्ट पेन होएगा, एंकल्स, लेग और एब्डोमेन में फ्लूइड एक्यूमुलेशन हो जाएगी, कफ होएगा, वेट गेन होएगा, रात में बार बार हमें मतलब यूरिन के लिए जाना पड़ेगा, है ना। हमने इसका डायग्नोस क्या क्या पढ़ा? जैसे ईसीजी करवाएंगे, इको कराएंगे, एमआरआई कराएंगे, चेस्ट एक्सरे कराएंगे, सीटी स्कैन कराएंगे, बी टाइप नाइट्रोयूरेटिक पेप्टाइड लेवल टेस्ट कराएंगे, और हमने इसका कोरोनरी एंजियोग्राफी भी कराएंगे। हमने इसका ट्रीटमेंट क्या क्या देखा?
जैसे कि एसी इनहिबिटर, बीटा ब्लॉकर्स, डाययूरेटिक्स, एल्डोस्टेरोन एंटागोनिस्ट। अब मैंने आपको ये 2 बार रिपीट करवा दिया, आई थिंक आपको भी याद हो गया होगा। अब हम इसके पढ़ेंगे प्रिवेंशंस, जैसे कि हार्ट फेलियर के प्रिवेंशन क्या क्या हो सकते हैं। आपको समझ, आई होप आपको समझ आया होगा। तो हार्ट फेलियर के प्रिवेंशंस हैं, हेल्दी डाइट इनटेक करेंगे, लाइक फ्रूट्स खाएंगे, वेजिटेबल्स खाएंगे, लो फैट डाइट लेंगे, है ना, डेयरी प्रोडक्ट जो हमारे लो हाई फाइबर डाइट लेंगे, डेली एक्सरसाइज करेंगे, मतलब मैक्सिमम 30 मिनट्स तो हमें करनी है, वॉक करेंगे, कार्डियक एक्सरसाइज करेंगे, है ना, कंट्रोल ब्लड प्रेशर करेंगे और शुगर कंट्रोल करेंगे। मतलब अगर ब्लड प्रेशर कंट्रोल करने के लिए हमें सोडियम का इंटेक कम करना होगा। अवॉइड करेंगे स्मोकिंग को, अल्कोहल को, है ना, टोबैको को भी अवॉइड करेंगे, रिड्यूस करेंगे स्ट्रेस, लाइक डू मेडिटेशन और योगा। रेगुलर हमारा हेल्थ चेकअप कराते रहेंगे ताकि हमें पता लगता रहे कि हमारे शरीर में क्या दिक्कत है, क्या हो रहा है। अवॉइड फैटी फूड अवॉइड करेंगे, क्योंकि ओबेसिटी भी तो एक कोज है ना हार्ट फेलियर का। तो गाइज़, आप लोगों को, आई होप कि आप लोगों को सब समझ आया होगा। मेरा इंटेंशन सिर्फ आपको इजी लैंग्वेज में हार्ट फेलियर के बारे में बताना था, ताकि आपको कोई चीज़ रटनी ना पड़े। और बस, थैंक यू। अगर वीडियो पसंद आए तो लाइक कर देना, चैनल सब्सक्राइब कर देना। थैंक यू।